CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है। कक्षा 4 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। पृष्ठ संख्या 77, अध्याय 7, नकली हीरे। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। यहाँ एक चित्र में राजा सोच रहा है, मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए। सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया। यहाँ एक चित्र में राजा अपने दरबारियों से कह रहा है, मैं आप सब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कृपा करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। तीसरे चित्र में राजा पूछता है, प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूं? सब दरबारियों ने बारी बारी से सही उत्तर दिया। चौथे चित्र में सभी दरबारी कहते हैं, निस्संदेह महाराज, संसार में आप सा बुद्धिमान और ईमानदार राजा और कोई नहीं है। पृष्ठ संख्या 78। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। इस चित्र में राजा दरबारी को हीरा देते हुए कहते हैं, आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। इस चित्र में राजा उस कोने में खड़े युवक से पूछते हैं, आप चुप क्यों हैं? आपका उत्तर क्या है? अगले चित्र में नवयुवक कहता है, महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है। राजा पूछते हैं, फिर भी हम सुनना चाहते हैं। अगले चित्र में नवयुवक साहस करते हुए कहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान और ईमानदार हैं, पर आपसे भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता और ईमानदारी में आपसे बढ़ चढ़कर थे। पृष्ठ संख्या 79। राजा इस चित्र में नवयुवक को हीरा देते हुए कहते हैं, हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, यह लो आपका हीरा। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। इस चित्र में दरबारी दुविधापूर्वक राजा की ओर देखते हैं। अगले चित्र में दरबारी साहस करते हुए महाराज से प्रश्न पूछते हैं, महाराज, हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई, पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं। अगले चित्र में दरबारी राजा से प्रश्न करते हैं, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया महाराज? पृष्ठ संख्या 80। इस चित्र में राजा दरबारियों की ओर देखते हुए कहते हैं, ठहरिए, मैं समझाता हूं। आप सब ने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। अगले चित्र में राजा नव युवक की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, पर इस नौजवान ने सीधा सादा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। तीसरे चित्र में राजा प्रसन्नतापूर्वक कहते हैं, और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार रहेगा। सभी दरबारी राजा के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। पृष्ठ 81। बातचीत के लिए। 1. राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार किसे और क्यों चुना? 2. दरबारियों ने राजा के उपहार की जौहरी से तुरंत जांच करवाई, इससे उनके बारे में कौन कौन सी बातें पता चलती हैं? 3. नवयुवक दरबारी राजा का प्रश्न सुनकर भी चुपचाप क्यों खड़ा था? 4. चित्रकथा के अनुसार काननपुर का राजा बहुत बुद्धिमान था, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? 5. जब राजा ने अपने पुत्र के सलाहकार की घोषणा की, तब सभी दरबारियों को कैसा लगा होगा? उन्होंने क्या क्या सोचा होगा? सोचिए और लिखिए। 1. चित्रकथा के दिए गए अंश को ध्यान से देखिए। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। इस चित्र में राजा दरबारियों को हीरा देते हुए कहते हैं, आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। दूसरे चित्र में सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। राजा पूछते हैं, आप चुप क्यों हैं?
आपका उत्तर क्या है? अब आप इन चित्रों को समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृष्ठ संख्या 82। इस अंश के बारे में अपने समूह में चर्चा कीजिए। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। इस अंश के बारे में अपने समूह में चर्चा कीजिए। अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। चित्रकथा के इस अंश में कुल कितने चित्रखंड हैं? यहाँ मुख्य पात्र कौन कौन हैं? बीच वाले चित्रखंड में क्या हो रहा है? यहाँ केवल चित्रों को देखकर कौन कौन सी बातें पता चल रही हैं? 2. इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे क्यों रखा गया है? आप भी इस चित्रकथा का कोई उपयुक्त शीर्षक दीजिए। 3. राजा ने नकली हीरों का पुरस्कार किन्हें और क्यों दिया? 4. राजा ने एक को छोड़कर अन्य सभी दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। शब्दों से मित्रता। दिए गए शब्दों को उनके उपयुक्त अर्थों के साथ रेखाएं खींचकर मिलाइए। यहाँ 2 तालिकाएं दी गई हैं। पहली तालिका में शब्द हैं वृद्ध, निसंदेह, बुद्धिमान, श्रेष्ठ, ठहरना। दूसरी तालिका में शब्द हैं सर्वोत्तम, रुकना, बूढ़ा, संदेह न होना, विवेकवान। आपकी सुविधा के लिए वृद्ध शब्द को बूढ़ा से जोड़ा गया है। अब आप अपनी समझ के अनुसार शब्दों को उनके उपयुक्त अर्थों से मिलान कीजिए। पृष्ठ संख्या 83। हमारी समझ। इन प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर पर सूरज का चित्र बनाइए। क. नवयुवक दरबारी का उत्तर सुनकर राजा 1. प्रसन्न हो गया, 2. अप्रसन्न हो गया, 3. भयभीत हो गया, 4. चिंतित हो गया। अब आप सामने दिए कोष्ठक में सूरज का चित्र बना सकते हैं। ख. सबसे अलग उत्तर देने वाले दरबारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? 1. वह सदैव झूठ बोलता था। 2. वह राजा के पुत्र का सलाहकार बनना चाहता था। 3. वह अन्य दरबारियों से अलग दिखना चाहता था। 4. वह एक विनम्र नवयुवक था। अब आप सामने दिए गए कोष्ठक में सही उत्तर के लिए सूरज का चित्र बना सकते हैं। भाषा की बात। 1. काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक बेटा था। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। क. इन दोनों पंक्तियों को ध्यान से समझिए। दोनों में क्या अंतर है? ख. आप भी कक्षा में 5-5 के समूह बनाकर ही शब्द वाले 4 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पृष्ठ संख्या 84। 2. यहाँ दिए गए वाक्यों में से जो आपको अपने लिए सबसे उपयुक्त लगते हैं उनके सामने सही का चिन्ह लगाइए। मुझे कहानियाँ और कविताएं पढ़ना पसंद हैं। मुझे रोचक कहानियाँ सुनाना या लिखना पसंद है। मुझे पहेलियाँ हल करना पसंद है। मुझे गणित के खेल और प्रश्न हल करना रुचिकर लगता है। मुझे चित्रकारी करना पसंद है। मुझे घूमने फिरने और खेलने में आनंद आता है। मुझे अभिनय या नृत्य करना पसंद है। मुझे गीत गाना या वाद्य यंत्र बजाना अच्छा लगता है। मुझे संगीत सुनना पसंद है। मुझे दूसरों के साथ काम करना और मित्र बनाना पसंद है। मुझे अपने सहपाठियों की सहायता करना अच्छा लगता है। मुझे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानना पसंद है। मुझे बागवानी पसंद है। अब आप इन वाक्यों के सामने दिए गए कोष्ठकों में सही का चिन्ह लगा सकते हैं। 3. अब दी गई सूची में से अपनी मनभावन गतिविधि को चुनकर उस पर एक अनुच्छेद लिखिए। आप 1 से अधिक गतिविधियां भी चुन सकते हैं। 4. सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया। उपर्युक्त पंक्ति में बारी शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। आप भी ऐसे शब्दों से वाक्य बनाइए। धीरे धीरे। रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 85।
भिन्न भिन्न रिक्त स्थान, साथ साथ रिक्त स्थान, बार बार रिक्त स्थान। 5. कृपा करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। कृपा जैसे शब्दों का प्रयोग विनम्रता दर्शाने के लिए किया जाता है। नीचे दिए गए ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और अपने समूह में एक दूसरे से बातचीत करते हुए उनका प्रयोग कीजिए। शब्द हैं कृपया रिक्त स्थान, धन्यवाद रिक्त स्थान, क्षमा कीजिए रिक्त स्थान, आपका आभार रिक्त स्थान। पाठ की विशेषताएं। यहाँ इस चित्रकथा की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। आप भी इस पाठ्य पुस्तक में से किसी कहानी अथवा कविता की विशेषताएं लिखिए। यहाँ तालिका के 3 खंड हैं। पहले खंड में लिखा है पाठ का नाम, उसके आगे लिखा है नकली हीरे और उसके आगे लिखा है मेरी रुचि का पाठ। इसी प्रकार पहले खंड में दूसरा बिंदु है चित्र, उसके आगे लिखा है सुंदर रंग बिरंगे स्पष्ट और उसके आगे है रिक्त स्थान। तालिका के पहले खंड के तीसरे बिंदु में लिखा है रचनाकार, उसके आगे लिखा है नीरा बेनेगल और उसके आगे है रिक्त स्थान। तालिका के पहले खंड के चौथे बिंदु में लिखा है रोचकता, उसके आगे लिखा है आनंददायक और उसके आगे है रिक्त स्थान। तालिका के पहले खंड के 5वें बिंदु में लिखा है अंत, उसके आगे लिखा है सकारात्मक और उसके आगे है रिक्त स्थान। अब आप अपने अनुसार इन रिक्त स्थानों को भरिए। पृष्ठ संख्या 86। आपकी चित्रकथा। यहाँ दी गई चित्रकथा के संवाद लिखिए। इसके लिए आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ इस पृष्ठ पर 6 चित्र हैं। पहला चित्र, इसमें एक बालक प्रसन्न मुद्रा में फल खरीद रहा है और एक फल विक्रेता टोकरी में फल सजाए फल बेच रहा है। ऊपर दिए गए रिक्त स्थानों में आप अपनी भाषा में संवाद लिखिए। दूसरे चित्र में बालक प्रसन्न मुद्रा में केले को छील रहा है। आप दिए गए रिक्त स्थान में बालक के मन के विचारों को अपनी भाषा में लिखिए। तीसरे चित्र में बालक प्रसन्न मुद्रा में केला खा रहा है और उसने छिलका फेंका है और छिलके के पीछे एक कुकुर सो रहा है। दिए गए रिक्त स्थान में आप अपनी भाषा में संवाद लिखिए। चौथे चित्र में कुकुर छिलके को देखकर भौंक रहा है। 5वें चित्र में कुकुर उस छिलके को अपने मुंह में उठाकर चल रहा है। बालक उसे संदेह की दृष्टि से देख रहा है। दिए गए रिक्त स्थान में आप बालक के मन में चलने वाली दुविधा को अपनी भाषा में लिखिए। छठे और अंतिम चित्र में कुकुर केले के छिलके को एक कचरा पात्र में डाल रहा है और बालक उसे सॉरी कह रहा है। पृष्ठ संख्या 87। खोजिए और आनंद लीजिए। 1. यहाँ दिए गए एक जैसे चित्रों में 5 अंतर खोजिए। यहाँ 2 एक जैसे दिखने वाले चित्र हैं, जिसमें एक बालिका प्रसन्न मुद्रा में एक बिल्ली के साथ दौड़ लगा रही है। एक झोपड़ी है, कुछ पेड़ हैं, पहाड़ी है और आसमान में सूरज है। अब आप इन चित्रों में अंतर ढूंढकर लिखिए। पृष्ठ संख्या 88। 2. यहाँ एक कमरे का चित्र है जिसमें 2 सोफा कुर्सियां हैं। एक सोफा कुर्सी पर एक बुजुर्ग अखबार पढ़ रहे हैं। दूसरे सोफा कुर्सी पर एक बालक और बालिका पुस्तिकाएं पढ़ रहे हैं। बालिका पुस्तिका पढ़ते हुए प्रसन्न मुद्रा में है, जबकि बालक दुविधापूर्वक बालिका की ओर देख रहा है। बालक और बालिका के पीछे एक फोटो फ्रेम है और उसी के साथ एक किताबों की अलमारी है जिसमें बहुत सी पुस्तकें रखी हैं। बुजुर्ग के पीछे एक दीवार पर फोटो फ्रेम है और उसी के नीचे एक मेज पर एक लैंप है। बुजुर्ग के पैरों के पास एक बिल्ली फर्श पर बैठी है और फर्श पर एक दरीचा बिछा हुआ है। अब आप इस चित्र में छिपे 5 शब्दों को ढूंढकर दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। पुस्तकालय से। 1.
क्या आपने कोई चित्रकथा पढ़ी है? यदि हाँ, तो अपने सहपाठियों को उसके विषय में बताइए। 2. अपने विद्यालय के पुस्तकालय में से कोई अन्य चित्रकथा ढूंढिए और अपने सहपाठियों के साथ पढ़िए। पृष्ठ संख्या 89। हवा और धूल। हवा धूल को छेड़ के भागी, सोती धूल अचानक जागी। उड़ी हवा के पीछे पीछे, हवा हो गई धूल के नीचे। धूल खोजती आंखें मीचे, दाएं बाएं आगे पीछे। हवा चल रही सांसें खींचे, नीचे नीचे धूल के नीचे। लगा धूल को कुछ है गड़बड़, धूल धप्प से नीचे आई। धूल की आंख में धूल झोंक कर, हवा हो गई हवा हवाई। श्याम सुशील। यहाँ इस पृष्ठ पर हवा और धूल का चित्र है, जिसमें पत्ते उड़ते हुए दिख रहे हैं और उस धूल और हवा से बचकर भागते हुए एक बालक और बालिका का चित्र है। रिपीट। और उनके पीछे एक पेड़ का चित्र है। अध्याय 7 यहाँ समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 4 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। ध्वनियांकन वीरेंद्र रावत, वाचन स्वर प्रवीण शर्मा और शालिनी सिंह। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।